नाज़रीन आदाब, खबरों का बुलेटिन लेकर हम हाजिर हैं। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्कीमों की तवस्सुत से सरकार दिफाई सेक्टर में जदीदियत लाने की वादाबंद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। 2019 के लतपोरा पुलवामा मिलिटेंट हमले में जाँ भाग हुए एहलकारों की याद में वादी में कई तकरीबात का इनेकाद। जम्मू कश्मीर में तिजारती सेक्टर को फ़रोग़ देने और सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करने के लिए इंतज़ामी कौंसिल ने दी कई इक़दाम को मंजूरी। और बांडीपोरा में गैर कानूनी तौर चलाए जा रहे 7 तशख़ीसी मराकज़ समेत 32 क्लिनिक सरबमोहर। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 के लतपोरा हमले में जाँ भाग हुए CRPF एहलकारों को याद करते हुए उन्हें शानदार खराज पेश किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार दिफाई सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत स्कीमों के जरिए जदीदियत लाने की वादाबंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज तमिलनाडु में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि भारत अमन में यकीन रखता है और मुल्क की सालमियत और यकजहती की किसी भी कीमत पर हिफाजत करने का अहल है। चेन्नई में 8,000 करोड़ रुपए लागत वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि भारत कोरोना वबा के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क इस बात को तरजीह देगा कि ज़रिए पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाए। इस दौरान लतपोरा पुलवामा में 2 बरस कबल CRPF कॉनवॉय पर हुए हमले, जिसमें 40 CRPF जवान जाँ भाग हुए थे, की दूसरी बरसी के मौके पर कई तकरीबात का एहतमाम किया गया। इन तकरीबात के दौरान इस मिलिटेंट हमले में जाँ भाग हुए एहलकारों को याद किया गया और उन्हें शानदार खराज पेश किया गया। इस सिलसिले में लतपोरा में कायम किए गए शहीदी यादगार पर IG CRPF और दीगर अफसरान ने फूल नज़र किए। इस मौके पर IG CRPF ने कहा कि इस हमले में जाँ भाग हुए CRPF एहलकारों की कुर्बानी को हमेशा याद किया जाएगा। हमले में जाँ भाग हुए CRPF एहलकारों को खराज पेश करने के लिए RTC हुमामा में कायम की गई यादगार पर भी गुलबारी की गई। इस मौके पर IG CRPF और DIG CRPF ने यादगार पर गुलदारे रखे। इस मौके पर DIG CRPF ने कहा कि फोर्सेस के एहलकार मुल्क व कौम की हिफाजत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इस दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी नहीं कतराते हैं। खबरों का सिलसिला के बाद। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरों में आपका फिर खैर मकदम है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ तरमीमी बिल 2021 पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए इनकलाबी नौयत के इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन इकदाम में 2 एम्स, 2 कैंसर सोसाइटीज़, 7 नए मेडिकल कॉलेजों, 5 नर्सिंग कॉलेजों और कई अस्पतालों के क़याम के आयुष्मान भारत के अलावा जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे के लिए सालाना 5 लाख रुपये का सेहत बीमा शामिल है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कोविड-19 से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के दौरान जम्मू कश्मीर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में काबिल ज़िक्र काम किया। उन्होंने कहा कि PMDP के तहत जम्मू कश्मीर को 881 करोड़ की रकम फराहम की गई है और सेहत स्कीमों की बदौलत UT के लोगों को राहत मिली है। जम्मू कश्मीर में तिजारती सेक्टर की अहयाई नौ और यहाँ तिजारत मुवाफिक माहौल फराहम करके सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के लिए इंतज़ामी कौंसिल ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में कई अहम इक़दाम को मंजूरी दी है, जिनका मकसद यहाँ तिजारती यूनिट कायम करने से मुतल्लिक अमल को आसान बनाना है। इंतज़ामी कौंसिल के फैसले के मुताबिक तिजारती यूनिट कायम करने के लिए अब सिर्फ मरकज़ी सरकार की शर्त के मुताबिक उद्योग आधार मेमोरेंडम लाजमी होगा। इससे कबल तिजारती यूनिट कायम करने के लिए तकरीबन 15 NOCs की ज़रूरत होती थी। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ के वसाइल और अफरादी क़ुव्वत की बहाली के लिए सरमायाकारी मुवाफिक माहौल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि UT सरकार इस्लाहात के हवाले से अनथक कोशिशें कर रही हैं और इरादा रखती हैं कि अनकरीब तिजारत के हवाले से एंड टू एंड ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की जाएँ। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता महीने मरकज़ी सरकार ने नई सनअती तरक्याती स्कीम 28,400 करोड़ के बजट के साथ मंजूर की, जिसका मकसद इस खित्ते की इक़्तिसादियात को बढ़ावा देने और यहाँ के लोगों को रोज़गार फराहम करना है।
ملک میں اب تک 80,52,000 سے زائد افراد کو کووڈ-19 مخالف ویکسین دیا گیا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت صحت کے جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ بھنڈاری نے کہا کہ ملک میں کل سے ان افراد کو ویکسین کا دوسرا ڈوز دینے کا عمل شروع ہوا ہے جنہوں نے 28 دن پہلے ویکسین کا پہلا ڈوز لیا ہے، اور دوسرے مرحلے میں 7,668 ہیلتھ ورکروں کو یہ ویکسین دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 59 لاکھ سے زائد ہیلتھ ورکر اور 21 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن ورکروں کو اب تک ویکسین دیا گیا ہے۔ اسی دوران گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13,194 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ 92 افراد اس بیماری سے فوت ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں کووڈ-19 سے شفایاب ہونے کی شرح میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ آج یوٹی میں مزید 65 افراد شفایاب ہوئے، جن میں سے 49 کشمیر اور 16 جموں ڈویژن کے ہیں۔ اس طرح سے یوٹی میں 1,22,768 کورونا متاثرین شفایاب ہوئے ہیں۔ سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق آج نئے 73 کورونا مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اب تک جموں کشمیر میں متاثرین کی کل تعداد 1,25,341 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے صرف 622 سرگرم ہیں۔ آج ایک مریض کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سعید محمد الطاف بخاری نے جموں کشمیر کے لیے جلد از جلد ریاست کا درجہ بحال کرنے پر زور دیا ہے۔ آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر شوپیاں ضلع سے تعلق رکھنے والے پارٹی ورکروں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے موصوف نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ ریاست کا درجہ چھیننے کے بعد مشکلات سے دوچار ہیں، اور اس صورتحال میں یہاں کے لوگوں کو انتظامی بندوبست میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بلا کسی تاخیر کے بحال کیا جائے، تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے شفاف اور جواب دہ انتظامیہ دستیاب رہے۔ اس موقع پر 2 BDC ممبران، کئی پنچایت ممبروں اور سیاسی کارکنوں نے جموں کشمیر اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ انڈسٹریل اسٹیٹ لاسی پورہ پلوامہ کے نزدیک آج ایک سڑک حادثے میں ایک مزدور خاتون کی موت واقع ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق 36 برس کی عمر کی مندیرا پانڈے نامی اس خاتون کو ایک تیز رفتار ٹرک نے انڈسٹریل اسٹیٹ کے گیٹ کے نزدیک ہی ٹکر ماری، جس کی وجہ سے ان کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی۔ اس حادثے میں ان کا 4 برس کا بچہ بھی زخمی ہوا ہے۔ بانڈی پورہ ضلع کے گنڈپورہ علاقے میں آج ایک دلدوز حادثے میں 3 برس کے بچے کی تالاب میں ڈوب جانے سے موت واقع ہوئی۔ ذرائع کے مطابق متوفی، جس کی شناخت محسن مشتاق کے طور ہوئی ہے، پھسل کر اپنے گھر کے نزدیک ہی تالاب میں ڈوب گیا۔ اگرچہ ان کو تالاب سے نکالا گیا، تاہم اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ وادی میں سرمائی تعطیلات کے بعد کل سے کالجوں میں تدریسی عمل دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ تدریسی عمل کی شروعات اس حوالے سے جاری کیے گئے سرکاری حکم نامے کے مطابق ہو رہی ہے، تاہم کالجوں میں سبھی طلباء و طالبات اور تدریسی و غیر تدریسی عملے کے لیے فیس ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 کے حوالے سے وضع کردہ رہنما خطوط اور احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ کالجوں میں تدریسی عمل کی دوبارہ شروعات کے حوالے سے صفائی ستھرائی سمیت سبھی درکار انتظامات کیے گئے ہیں۔ امر سنگھ کالج کے پرنسپل بشیر احمد راتھر نے دوردرشن کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ کالج میں کووڈ-19 کے حوالے سے رہنما خطوط پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں، اور طلباء آڈ اور ایون رول نمبر بنیاد پر حاضر رہیں گے۔ نے وہ ہمیں فالو کرنے ہیں، اور کلاس ورک جب ہم شروع کر لیں اس میں بھی یہی خیال رکھا جائے کہ بچوں کے درمیان 2 میٹر کا کم از کم فاصلہ رکھنا پڑے گا، اور ہم نے بچوں کو اسکرین کرنے کے لیے ایٹ دی انٹری پوائنٹ گیٹ پر میں نے تھرمل سکینرز منگوائے ہیں، اور ہر ایک بچے کی، گرلز کی سپریٹ، بائز کی سپریٹ، 2 ٹیمز وہاں پر رہیں گی، ہر ایک بچے کی تھرمل سکیننگ ہوگی۔ سیٹلمنٹ کمشنر شہنواز بخاری نے کپواڑہ ضلع میں ڈیجیٹل انڈیا لینڈ ریکارڈز ماڈرنائزیشن پروگرام کی عمل آوری اور جمع بندی کی اپڈیشن اور اس کی تیاری کی پیش رفت کا ایک میٹنگ کے دوران جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ریونیو نے انہیں اہم ریونیو ریکارڈ میں بہتری لانے کے حوالے سے خصوصی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے کہا ہے کہ مختلف اسکیموں، پروگراموں اور پروجیکٹوں کی عمل آوری کے دوران اس امر کی طرف توجہ مرکوز ہونی چاہیے کہ زرعی سرگرمیوں سے وابستہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ موصوف نے گاندربل دورے کے دوران مرکزی معاونت والی اسکیموں اور کیپیکس بجٹ کے تحت فزیکل اور مالی حصولیابیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کے ساتھ اظہار خیال کے دوران کہا کہ زمینی سطح پر حد درجہ نتائج حاصل کرنے کے لیے
फरवरी ज़रूरी है कि महकमे और काश्तकारों के दरमियान रवाबित को बढ़ावा दिया जाए। माही परवरी महकमे के डायरेक्टर बशीर अहमद भट्ट ने कुकरनाग में फिश प्रोजेक्ट का दौरा करने के दौरान जारी रेनबो ट्राउट मछलियों की ब्रीडिंग का जायजा लिया। उनके हमरा चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर मुजफ्फर बजाज, डिप्टी डायरेक्टर और प्रिंसिपल ट्रेनिंग कॉलेज भी थे। बारामुल्ला में आज जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने मकामी सहाफ़ियों के साथ इज़हार ख्याल करते हुए उनके रोल को सराहा। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी मुख्तलिफ अवामी मसाइल को उजागर करके बेहतरीन अवामी खिदमात की फराहमी में मुस्बत किरदार अदा करते हैं। शुपैया में एक तकरीब के दौरान ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले उन 20 मार्शल आर्ट खिलाड़ियों की इज़्ज़त अफजाई की गई जिन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह की चैम्पियनशिपों में काबिल सताइश कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर शुपैया श्रीकांत सूसे ने इम्तियाजी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 10 सूखे मार्शल आर्ट तलबा में स्कॉलरशिप भी तकसीम किए। ज़िला इंतज़ामिया बांडीपोरा ने अवामी शिकायत का संजीदा नोटिस लेते हुए 32 गैर कानूनी क्लिनिकों को सरबमोहर कर दिया है। हुकाम की एक टीम ने कई अल्ट्रासोनोग्राफी और दीगर क्लिनिकों पर छापा मारा जो सरकारी इजाज़त के बगैर अपना कारोबार चला रहे थे। टीम ने 7 डायग्नोस्टिक सेंटरों को सरबमोहर कर दिया। इसके अलावा कई लेबॉर्ट्रियों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत गैर तस्लीम शुदा होने की पादाश में बंद कर दिया गया। श्रीनगर में आज एक निजी तालीमी इदारे और एक दारुल उलूम के बाहमी इश्तिराक से एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया गया। नशावर चीज़ों के मुज़िर असरात और उनकी रोकथाम मौजू के तहत मुनक़दा इस सेमिनार के दौरान मुक़र्रिरीन ने नशावर चीज़ों के इस्तेमाल से होने वाले मुज़िर असरात के बारे में जानकारी फराहम की और इन चीज़ों के इस्तेमाल को रोकने की अहमियत उजागर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर मरकज़ी सरकार से मांग की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी ख़ुसूसी पोजीशन जल्द अज जल्द वापस की जाए। पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों और अहदेदारों से खिताब करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने रियासत को तकसीम करने के फैसले को तस्लीम नहीं किया है। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वह पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर काम करें। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में गुज़श्ता इतवार को रूनुमा हुए हादसे में अज़जां हुए कश्मीर वादी से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर बशारत अहमद ज़रगर को पुरनम आँखों से सुपुर्द-ए-लहद किया गया। इलाही बाग श्रीनगर में आज बड़ी तादाद में लोगों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। वाज़ेह रहे कि उनकी मैयत को उत्तराखंड से कल वापस लाया गया था। अंजुमनी शरीशियाँ जम्मू कश्मीर के एहतमाम से इमाम बारगाह मदीन साहब हवल में आज हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के यौम विलादत की मुनासबत से बाक़िरुल उलूम तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। इस दौरान उलमा ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के इल्मी कमालात और दीनी खिदमात बयान की। इस दौरान अंजुमनी शरीशियाँ की तरफ से मुरत्तब करदा तदरीसी निसाब की रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई और दारुल कुरान का इफ्तिताह किया गया। और अब एक इत्तला, वज़ीर दाखिला अमित शाह के कल पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2021 पर बहस के जवाब में दिए गए बयान का कश्मीरी तर्जमा आज रात 8 बजे DD काशिर से टेलीकास्ट किया जाएगा। महकमा मौसमियात के पेशनगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 21.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म होना चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Hi boys, नया स्टाइल काला का खबर